लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए सास ससुर जाने लगे तो बहू अड़ गई और बोली कि मुझे सातों कोठों की चाबी भी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर को जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर व सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आए तब दरवाजा खोल देना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन के अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उनके आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ,
आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? आप घर पर ही क्यों नहीं करती? इतना दूर जाके तो आप थक भी जाती हो। यह सुनकर सास ने कहा कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान थे। वह चौकी पर पड़ा लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह